Hello students of class 12th. Today we'll start new chapter differentiation 10 chapter from RS से पूरा. सबसे पहले formulas लिखते हैं. dy dx of x की power n. x की power n का डिफरेंशियल होता है n x की power n माइनस. dy dx means differential. x means with respect to x. तो x की power n का डिफरेंशियल होता है n x की power n माइनस 1. dy dx of sin x. sin x का डिफरेंशियल होता है cos x. sin x का डिफरेंशियल कितना होता है cos x. dy dx of cos x. cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x. dy dx of tan x. tan x का डिफरेंशियल होता है sec square x. dy dx of sec x. sec x का होता है sec x into tan x. dy dx of sin x. sin x का डिफरेंशियल कितना होता है cos x. dy dx of cos x. cos x का कितना होता है माइनस sin x. dy dx of tan x. tan x का क्या होता है sec square x. और sec x का क्या होता है sec x into tan x. dy dx of cosec x. cosec x का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस के cosec x into cot x. और dy dx of cot x. cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस के cosec x. जितने भी c वाले डिफरेंशियल होते हैं उनका साइन का आंसर माइनस में आता है. देखो cos का आंसर माइनस, cosec x का माइनस, cot x का माइनस cosec x. तो अभी फिलहाल इतने याद हो जाएंगे. dy dx of x की पावर n. x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n x की पावर n माइनस 1. dy dx of sin x. sin x का डिफरेंशियल cos x. dy dx of cos x. cos x का माइनस sin x. dy dx of tan x. tan x का sec square x. dy dx of sec x. sec x का sec x into tan x. dy dx of cosec x. cosec x का माइनस cosec x into cot x. dy dx of cot x. cot x का माइनस के cosec x. क्लियर यहाँ तक. नेक्स्ट है dy dx u plus v. तो dy dx of u हो जाएगा प्लस dy dx of v. dy dx of u plus v में dy dx of u पहले u का प्लस फिर dy dx of v का. कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0. dy dx of c जहाँ पे x दिया है जैसे 4 है. अब 4 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हो तो 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है. dy dx of u into v या था u as it is dy dx of v plus v as it is dy dx of v. u as it is dy dx of v मतलब फर्स्ट as it is डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड as it is डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट u into v. dy dx u upon v divide rule. v as it is denominator as it is differential of u minus v as it is dy dx of v upon v का स्क्वायर. v as it is dy dx of u minus u as it is dy dx of v upon v का स्क्वायर. dy dx of x की पावर n. x की पावर n का डिफरेंशियल कितना होता है n x की पावर n minus 1. dy dx of sin x. sin x का cos x. dy dx of cos x. cos x का minus sin x. dy dx of tan x. tan x का sec square x. dy dx of sec x. sec x का sec x into tan x. dy dx of cosec x. cosec x का minus cosec x into cot x. dy dx cot x. cot x का minus के cosec square x. dy dx u plus v. u plus v का dy dx of u plus dy dx of v. dy dx constant. constant का डिफरेंशियल 0. dy dx u into v. u as it is dy dx of v plus v as it is dy dx of u. dy dx u upon v. v as it is dy dx of u minus u as it is dy dx of v upon v का स्क्वायर. क्लियर. पहले फॉर्मूलेस कॉपी करो, लर्न करो. विल स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज 10a. 10 से चेन रूल स्टार्ट हो जाएगा. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ही है. देखो ये चेन रूल क्या है. स्टार्टिंग ही चेन रूल से आपके सिलेबस में आप 11 में पढ़ चुके हो. चेन रूल में डायरेक्ट कराऊंगा मैं. यूवी नहीं मानूंगा उसको, टीवी नहीं मानूंगा मैं, सीधा डायरेक्ट करा दूंगा क्वेश्चन और आप भी डायरेक्ट ही करना.
क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिफरेंशियल क्वेश्चन आएंगे। कहाँ तक टी मानते रहेंगे, कहाँ तक क्या करते रहेंगे। अब देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में y इक्वल्स टू sin 4x। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x शॉर्ट में। D स्टैंड फॉर डिफरेंशिएटिंग, W स्टैंड फॉर विद, R स्टैंड फॉर रिस्पेक्ट, 2 स्टैंड फॉर टू x। x यहाँ पे वेरिएबल है, तो dy dx ऑफ sin 4x करना है, sin 4x। तो dy dx ऑफ y, dy dx ऑफ sin x, sin 4x। अब देखो y का डिफरेंशियल हो जाएगा dy बाई dx। हमने sin x का डिफरेंशियल तो पढ़ाया आपको, हमने sin की पावर 4x का तो पढ़ाया नहीं, sin 4x का तो पढ़ाया नहीं। तो थोड़ी देर के लिए आपको 4x को x मानना है मन में, और आपने मानना है कि पीछे x लिखा है, तो sin x का डिफरेंशियल कितना होता है, cos x होता है। जो x की जगह लिखा है, x की जगह लिखा है 4x लिखा है, 4x का दोबारा डिफरेंशियल होगा, उसकी मल्टीप्लाई में, मतलब dy dx ऑफ sin 4x का कितना आएगा, cos। sin x का cos x होता है। आप 4x को थोड़ी देर के लिए मन में 4x मान के चलो, तो ये sin 4x cos 4x होगा। लेकिन जो x की जगह आया, x की जगह क्या आया, 4x आया, तो 4x का दोबारा डिफरेंशियल होगा, उसी के मल्टीप्लाई में। तो 4x का डिफरेंशियल कितना होगा, 4 तो बाहर आ जाएगा, cos 4x dy dx ऑफ x का डिफरेंशियल 1 होता है। कैसे, dy dx ऑफ x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पे x की पावर 1 है, जब देखो 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 x की पावर 0 कितना आ गया। तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको कि x का डिफरेंशियल 1 होता है, बता दिया मैंने भैया। x की पावर 1 है तो याद रखा 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 1 माइनस 1 कितना होगा, x की पावर 0, तो 1। तो 4x का दोबारा करा, तो 4x का 4 तो बाहर आ गया, dy dx ऑफ x का डिफरेंशियल कितना होता है 1, तो आंसर कितना है 4 cos 4x। बात समझने की है कि चेन रूल फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया, dy बाई dx। अब चेन रूल समझे, हमने आपको sin x का डिफरेंशियल पढ़ाया है, हमने sin 4x का डिफरेंशियल नहीं पढ़ाया। तो sin x का डिफरेंशियल कितना होता है, cos x होता है। अब sin 4x का करना था, तो थोड़ी देर के लिए मैंने 4x को क्या मान लिया, मन में x मान लिया, तो sin x का डिफरेंशियल कितना हो गया, cos 4x। मैंने किसको माना हुआ मन में, x, 4x को माना हुआ है, तो जिसको माना उसका दोबारा डिफरेंशियल करूंगा। 4x का दोबारा डिफरेंशियल करा, 4x का करा तो 4 तो बाहर आ गया, किसका डिफरेंशियल करा, x का दोबारा, तो x का कितना आया, sin 4x का cos 4x, x की जगह 4x आ रहा था तो 4x का दोबारा करा, 4x का 4 बाहर आ गया, x का बना। क्लियर। करें जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो प्रॉब्लम तो आने की है नहीं आपको वैसे कहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू कितना है, cos 5x है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आएगा dy dx ऑफ y, dy dx ऑफ cos 5x। अब मैंने आपको cos x का डिफरेंशियल पढ़ाया, cos x का माइनस sin x होता है, मैंने cos 5x का तो नहीं पढ़ाया ना, तो 5x को आप क्या मानोगे मन में, x मानोगे, और cos 5x का क्या रखोगे, sin 5x माइनस के, dy dx क्या है माइनस के sin 5x, दोबारा किसका करोगे, 5x का। अब 5x का डिफरेंशियल क्या होगा, 5 तो बाहर आ जाएगा, 5 sin 5x, x का डिफरेंशियल कितना होगा, 1 होगा, जाके माइनस के 5 sin 5x, ये आपका आंसर। क्लियर। dy dx ऑफ y इक्वल्स टू dy dx ऑफ cos 5x, cos 5x का माइनस का sin 5x, दोबारा किसका करा, 5x का, 5x का 5 बाहर आ गया, x का 1 होता है, तो माइनस के 5 sin 5x आ गया। cos x का sin माइनस sin x, cos 5x का माइनस के sin 5x, 5x को हमने मन में माना था x, तो 5x का दोबारा करा, 5 बाहर आ गया, x का 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में याद रखा y इक्वल्स टू tan 3x, y इक्वल्स टू tan 3x, y इक्वल्स टू tan 3x। अब हमने आपको tan x का पढ़ाया है, tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx ऑफ y, dy dx ऑफ tan 3x, y का डिफरेंशियल हो गया dy बाई dx। अब tan 3x का डिफरेंशियल कितना होता है, tan का हो गया sec स्क्वायर, x की जगह 3x है तो 3x लिखो, दोबारा किसका डिफरेंशियल करोगे, 3x,
कि x का 3 बाहर आ जाएगा 3 sec स्क्वायर x डिवाइड sec स्क्वायर 3x डिवाइड x ऑफ x का डिमेंशन कितना होता है 1 तो आएगा 3 sec स्क्वायर 3x यहाँ डिवाइड x ऑफ tan 3x का कितना होगा sec स्क्वायर 3x का दोबारा करेंगे 3x का कितना होता है 3 बाहर आ गया sec स्क्वायर x का तो 1 होगा तो 3 sec स्क्वायर 3x आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 4 और 5 का कांसेप्ट अलग है। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 4 में जो दे रखा है वो x पे क्यूब दे रखा है 3x नहीं है तो y इक्वल्स टू cos x क्यूब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमने तो आपको cos x का डिफरेंशियल पढ़ाया ना माइनस sin x क्यूब का तो नहीं पढ़ा ना तो थोड़ी देर के लिए आप x क्यूब को क्या मान लोगे x मान लोगे मन में cos x का क्या करोगे माइनस sin x तो cos x क्यूब का कितना होगा माइनस के sin x क्यूब दोबारा किसका करेंगे जिसको मैंने छुपा रखा है छुपाया किसको x क्यूब को x क्यूब का दोबारा डिफरेंशियल करेंगे कितना आएगा x क्यूब का डिफरेंशियल nx की पावर n माइनस 1 डिवाइड x ऑफ y देखो डिवाइड x ऑफ cos x क्यूब। अब हम क्या करेंगे y का तो dy बाई dx होगा cos x क्यूब का कितना हो गया माइनस के sin इसको थोड़ी देर के लिए x मान के चलेंगे तो cos x क्यूब का माइनस के sin x क्यूब। अब x की जगह आया क्या है x क्यूब आया ना 3x तो नहीं आया x क्यूब आया x क्यूब और 3x में अंतर नहीं पता क्या दोबारा इसका डिफरेंशियल करेंगे x क्यूब का करेंगे। अब x की पावर n का डिफरेंशियल कितना होता है n x की पावर n माइनस 1 होता है तो यहाँ के माइनस के sin x क्यूब माइनस के sin x क्यूब इनटू x क्यूब का कितना होगा 3x की पावर 3 माइनस 1 n x की पावर n माइनस 1 n यहाँ पे 3 था x की पावर n माइनस 1 3 माइनस 1 तो 3x स्क्वायर आ गया ये आ गया माइनस के 3x स्क्वायर इनटू sin x क्यूब ये आंसर। कौन सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 था क्या हुआ क्या हो गया ना हाँ ये कुछ लगा है उठा डिवाइड x ऑफ cos x क्यूब इसको हम x मानेंगे cos x क्यूब का कितना हो जाएगा माइनस का sin x क्यूब दोबारा किसका करेंगे x क्यूब का x क्यूब का डिफरेंशियल आएगा 3x की पावर 3 माइनस 1 तो आंसर आ गया माइनस का 3x क्यूब sin x क्यूब। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 इससे भी डिफरेंट है वहां पे cot x स्क्वायर नहीं है cot 2x नहीं है cot स्क्वायर x है। तीन चीजें कंसेप्ट होती हैं पहले इसको समझो जरा sin 2x इसका मतलब एंगल ट्वाइस होगा sin x स्क्वायर इसका मतलब sin एंगल का स्क्वायर होगा और एक है sin स्क्वायर x मतलब sin x into sin x तो इसको आप लिख सकते हो sin x का होल स्क्वायर इसको नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल का स्क्वायर हुआ यहाँ पे एंगल का ट्वाइस हुआ ये हुआ sin स्क्वायर x यहाँ पे एंगल का स्क्वायर नहीं यहाँ पे sin स्क्वायर है तो इसको आप sin x का होल स्क्वायर लिखोगे। ये तीनों में डिफरेंशिएट है sin 2x मींस एंगल का ट्वाइस हुआ sin x स्क्वायर मींस एंगल का स्क्वायर हुआ sin स्क्वायर x मींस sin x into sin x तो उसको आप sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हो ये sin स्क्वायर x है एंगल का स्क्वायर नहीं चलेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है y इक्वल्स टू cot स्क्वायर x cot स्क्वायर x तो इसको लिखूंगा मैं y इक्वल्स टू cot x का होल स्क्वायर cot x का होल स्क्वायर तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x जो आ जाएगा dy dx ऑफ y dy dx ऑफ cot x का होल स्क्वायर cot स्क्वायर x को लिख दिया मैंने cot x का होल स्क्वायर। अब इसको मैं क्या मानूंगा cot x का होल स्क्वायर तो पहले इसमें प्रॉपर्टी लेगी x की पावर n वाली मैं इसको x मानूंगा ये देखो ऊपर स्क्वायर चढ़ोगा ना तो वो n है x की पावर n x यहाँ पे cot x है तो पहले इसमें n लेगी x की पावर n की x की पावर n क्या होता है n x की पावर n माइनस तो cot x की पावर 2 कितना हो जाएगा 2 cot x की पावर 2 माइनस फिर दोबारा उस x का करेंगे जो मैंने छुपा क्या रखा है
cot x छुपा रखा है, तो cot x का दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, तो dy by dx ये आ जाएगा 2 cot x की पावर 2 माइनस 1। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? x की पावर n वाली, क्योंकि इसको मैं x मान लूंगा, x की पावर n, x की पावर 2, तो 2x की पावर 2 माइनस 1। दोबारा किसका करेंगे? cot x का। cot x का डिफरेंशियल कितना होगा? माइनस के cos x स्क्वायर x रहेगा 2 cot x, 2 माइनस 1 तो cot x है, इसका होगा माइनस के cos x स्क्वायर, यहाँ रहेगा माइनस के 2 cot x इंटू cos x स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। क्लियर? देखो cot स्क्वायर x को लिखा हमने cot x का होल स्क्वायर, तो ये आ गया, इसको x माना है, तो ये आ गया 2 cot x की पावर 2 माइनस 1, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, तो ये आ गया 2 cot x की पावर 2 माइनस 1। दोबारा cot x का डिफरेंशियल करेंगे, cot x का कितना आएगा? माइनस के cos x स्क्वायर, तो यहाँ देगा माइनस के 2 cot x इंटू cos x स्क्वायर। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये cot स्क्वायर x है, तो इसको मैंने cot x का होल स्क्वायर लिखा, इसको माना x, ये आ गया 2 cot x की पावर 2 माइनस। दोबारा cot x का करेंगे, cot x का होता है माइनस के cos x स्क्वायर, तो आंसर आ गया माइनस के 2 cot x इंटू cos x स्क्वायर। अब देखो जैसे 6 है, 6 भी ऐसे होना है। 6 में मैंने रखा y इक्वल्स टू 10 क्यूब x है, तो उसको हम 10x का होल क्यूब लिखेंगे, y इक्वल्स टू 10 क्यूब x, तो उसको लिखेंगे y इक्वल्स टू 10x का होल क्यूब। क्या आएगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा? dy dx ऑफ y, dy dx ऑफ 10x का होल क्यूब, तो x की पावर n का फॉर्मूला लेगा, ये आ जाएगा x की पावर n, ये आ जाएगा 3 10x की पावर 3 माइनस 1। दोबारा किसका करेंगे? 10x का, ये आ जाएगा 3 10 स्क्वायर x, और 10x का डिफरेंशियल कितना आएगा? sec स्क्वायर, तो आ गया आपका 10x 10 क्यूब x का डिफरेंशियल। करते हैं नेक्स्ट अभी।
क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कॉट अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट कॉट पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स और बाई कॉट अंडर रूट एक्स। अब यहाँ आएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल एक तो याद कर लो डायरेक्ट, अंडर रूट एक्स को होता है 1/2 रूट एक्स। कैसे आया? डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2, यह आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, 1/2 एक्स की पावर 1/2, तो आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स की पावर 1/2 है, यह आ गया 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 हो गया, नीचे आके एक्स की पावर 1/2 हो गया, 1/2 अंडर रूट एक्स हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉट अंडर रूट एक्स कितना होगा? माइनस के कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स आ गया। डी बाई डी एक्स दोबारा किसका करेंगे? अब यहाँ पे एक्स की जगह कितना है? अंडर रूट एक्स है। मैं इसको छुपाऊंगा तो कॉट एक्स एक्स की जगह क्या अंडर रूट एक्स आएगा, तो कॉट एक्स का तो माइनस के कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स आ गया, दोबारा रूट एक्स करेंगे। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना आएगा? 1/2 रूट एक्स आएगा, एक्स की पावर 1/2, 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो आ गया माइनस की कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो कॉट एक्स का डिफरेंशियल कितना है? माइनस कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, रूट एक्स का दोबारा करेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना आएगा? 1/2 रूट एक्स। ये आंसर क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, रूट एक्स का डिफरेंशियल डायरेक्ट याद कर लो, 1/2 रूट एक्स होता है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन नंबर देखो, y अंडर रूट 10x है। अब वैसे तो मैंने आपको रूट एक्स का डायरेक्ट याद करा दिया 1/2 रूट एक्स, यहाँ पे अंडर रूट 10x का 1/2 अंडर रूट 10x आ जाएगा, फिर 10x का दोबारा करेंगे। हालांकि मैं भी लिख रहा हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे आया, लेकिन आप डायरेक्ट लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डी बाई डी एक्स और वाई डी बाई डी एक्स ऑफ 10x की पावर कितना आएगा? 1/2। देखो 1/2 रूट एक्स आएगा वैसे तो। अब इसको x मानूंगा, x की पावर n का फॉर्मूला लगाऊंगा, n x की पावर n माइनस 1, n माइनस 1, जिसको हमने x माना था उसका दोबारा करेंगे। x कैसे माना था? हाफ के नीचे छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है? 10x, तो 10x का दोबारा करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, याद आएगा 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस के 1/2, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो आएगा 1/2, 10x की पावर माइनस 1/2 आएगा, माइनस 1/2 नीचे आ गया अंडर रूट 10x, तो हो जाएगा 10x की पावर 1/2, 10x की पावर 1/2 को अंडर रूट 10x लिख सकते हैं, तो 10x का सेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो देखो डायरेक्ट एक लाइन में भी कर सकते हो आप डिफरेंशियल। मैंने आपको सिखाया अंडर रूट 10x का, अंडर रूट 10x का कितना होता है? 1/2 रूट 10x, दोबारा डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो आंसर आता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट 10x। अब भी हुई याद, मैंने इसको करके दिखाया, तो मैं डायरेक्ट करा करूँगा आगे से। अंडर रूट एक्स का सीधा 1/2 रूट एक्स, उस एक्स का दोबारा कर देंगे, एक्स क्या था? 10x था, तो 10x का दोबारा करोगे तो कितना आएगा? सेक स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 सेम है, मैं 9 कर रहा हूँ, 12 और 13 कर रहा हूँ, ठीक है? 9, 12, 11, 12, 13 तक सेम है क्वेश्चन। अब देखो 9 क्वेश्चन क्या है? 9 क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 5 + 6x 7x की पावर 6x। तो मैंने आपको x की पावर n का डिफरेंशियल पढ़ाया, 5 + 7x तो पढ़ाया नहीं, इसको क्या मान लूँगा? x मान लूँगा। फॉर्मूला कौन सा रहेगा x की पावर n का? nx की पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ y, डी बाई डी एक्स 5 + 7x की होल पावर 6।
इसको क्या मान लें, x मान लें। x की पावर n का डिफरेंशियल n x की पावर n मान लें, तो आ जाएगा 6 y का dx 5 + 7x की पावर 6 माइनस 1, जिसको हमने x माना हुआ है, उसको माना हुआ है 5 + 7x, उसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 6 5 + 7x की पावर 5, ये आएगा dx of 5 + 7 dx of x, dx के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए 5 + 7x, तो dx of 5 हो गया प्लस 7 dx of x। अब 5 क्या है, कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 और x का 1, x का मैं सिखाया था ना मैंने आपको 6 5 + 7x की होल पावर 5, इसका डिफरेंशियल 0 + 7 × 1, क्या आ गया आपका 7 + 0 7, 7 6 है 42, 5 + 7x की पावर 5, इसको हमने x माना, x की पावर n का n x की पावर n माइनस, दोबारा इसका करा 5 + 7x का, क्या आ गया 6 5 + 7x की पावर 5 dx of 5 + 7 dx of x, 5 का डिफरेंशियल 0 7x का 1, 5 6 है 7 6 है 42, क्लियर। लाइव क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 10th ऐसे होगा, 11th ऐसे होगा, वैसे तो 12th भी ऐसे होना है। चलो 12 13 और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, y = ax² + bx + c की पावर 6 है, तो अब ax² + bx + c को मैं x मानूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dx of y dx ax² + का bx + c की पावर 6, इसको मैं x मान लूंगा, x की पावर n का डिफरेंशियल कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो आ जाएगा dx 6 ax² + bx + c, ये पूरा x है हमारा, की पावर n - 1 6 - 1, दोबारा किसका करेंगे, ax² + bx + c का, क्या आ जाएगा 6 ax² + bx + c की पावर 5, ये आ जाएगा a dx of x² + b dx of x प्लस के dx of c, c तो कांस्टेंट ही हो गया, dx की मल्टीप्लाई करके अंदर भाई x की पावर n का n x की पावर n - 1, इसको मैंने x माना था, तो n तो आ गया 6 x की पावर n - 1, दोबारा इसका करा, अंदर मल्टीप्लाई करी, a कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में बाहर आएगा, x के साथ जो कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाई में वो बाहर आ जाता है, तो a dx of x² b dx of x, b x के साथ कांस्टेंट है, c तो खाली कांस्टेंट तो उसका 0 होगा, क्या आ जाएगा 6 ax² + bx + c की पावर 5, x² का 2x, तो 2ax bx x का 1 c का 0। 13 क्वेश्चन में ऊपर ले जाना पावर माइनस की वैल्यू, x² + 3x - 3x + 5 की पावर -1, एंड 0 अपने आप करना है, x² - 3x, इसको x मान लेना, x की पावर n का n x की पावर n - 1, दोबारा इसका पावर -4 आएगी, वो नीचे आके प्लस हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 तक आपसे हो जाएगा कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू। थैंक यू।